Hello friends, my name is Mukta Dheer and in today's video lecture we are going to cover geostrophic wind. It is a topic under climatology and a very significant one for NetGRF perspective. So let's begin with, this is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. So start with geostrophic wind. Second, let me take it in. Geostrophic wind. What is the geostrophic wind? When a wind blows parallel to the isobars at an altitude of 500 to 1000 meters, 500 to 1000 meters, that is called geostrophic wind, right? वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, when the air is blowing above ground or water surface, generally between 500 to 1000 meters altitude, parallel to isobars at a right angle to the pressure gradient is called geostrophic wind. देखो क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ कि दिस इज पीबीएल, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, प्लैनेटरी बाउंड्री लाइन, दैट इज बिटवीन 500, मतलब 500 मीटर तक ये होती है, 500 टू 600 मीटर्स। इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है दैट बिकम्स नेग्लिजिबल। तो अब यहाँ पे आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रही है, क्लाउड्स हैं, राइट? क्लाउड्स के नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन लेयर विंड्स हैं और इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो है जियोस्ट्रॉफिक लेयर के अंदर एज सच ब्लो करती हैं। अब फ्रिक्शन लेयर के ऊपर जो एयर सर्कुलेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टू थिंग्स, पीजीएफ एंड कोरियोलिस फोर्स। पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? पीजीएफ इज अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? दिस इज बेसिकली अ फोर्स दैट मूव्स एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, सीधा इस डायग्राम में आते हैं, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये देखो पहले है क्या, दीज आर द आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आइसोबार्स आर द, देखो दे आर द इमेजिनरी लाइंस। अब जैसे ये 998 MB की आइसोबार है, ये जो ब्लैक कलर में दिखा रखी है, दिस इज अ 998 MB आइसोबार, यानी कि दिस इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस ऑल द पॉइंट्स जहां पे इक्वल आपका 998 MB प्रेशर है, ठीक है? जैसे हमने आइसोथर्म्स देखी थी, दे वर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग द सेम एरिया ऑफ टेम्परेचर, वैसे ही आइसोबार्स होती है, दे आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप which shows the equal pressure, जो एरिया है, जो इक्वल प्रेशर है उसको दिखाता है, ठीक है? ये 998 MB की आइसोबार है, दिस इज 1002 MB आइसोबार एंड दिस इज 1004 MB आइसोबार। सो विच मीन्स ये आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर दिख रहा है आपको, ठीक है? हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, क्योंकि धीरे धीरे देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, इन आइसोबार से हमें पता चल रहा है। तो अब क्या होता है कि जो पीजीएफ है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विच मूव्स एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा इस तरीके से ही होगा, वो हमेशा हाई टू लो ही, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करता है, इसी वजह से विंड्स जो है वो ब्लो करती है, ठीक है? तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करता है, जबकि कोरियोलिस फोर्स जो है दैट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट, वो लो टू हाई मूव कर रहा है, ठीक है? अब जैसे कि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस छोटे से डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दिस इज एयर पार्सल, राइट? ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये एयर पार्सल है। अब क्या होता है, जैसे ही एयर पार्सल मूव करता है, वी नो दैट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज फ्रॉम, आपको यहाँ पे सब जगह पे दिख रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो बिल्कुल इसके राइट एंगल पर ही है, आइसोबार्स के। ये आइसोबार्स हैं, दीज आर आइसोबार्स, राइट? इनके बिल्कुल राइट एंगल पर है प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो राइट एंगल पर है, बट जैसे जैसे विंड ब्लो होती है, वेलोसिटी जो है उसकी इंक्रीज होती है, देन जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द विंड वेलोसिटी। अब जैसे ही हमने देखा ये जो एयर पार्सल है दैट इट मूव्स अहेड, तो विंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और ये अब देखो इस तरीके से ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स होगा। तो जैसे जैसे ये एक्सीलरेशन होता जाएगा विंड वेलोसिटी में, तो एक पॉइंट आएगा जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, मतलब बैलेंस कर देंगे, और ये जो विंड है ये बिल्कुल जो है, जो विंड जो है बिल्कुल आइसोबार्स के पैरेलल ब्लो करने लग जाएगी। पैरेलल ही ब्लो कर रही है, ये आइसोबार है 998 MB की, ये आइसोबार है 1002 MB की, इसके बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो दिस इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉफिक विंड।
तो ये क्या कहलाएगी हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर थे, ये हमें समझ में आ गया कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर या वाटर सरफेस के ऊपर 500 to 1000 मीटर एल्टीट्यूड पे जो भी विंड ब्लो कर रही है पैरेलल टू आइसोबार्स एट द राइट एंगल ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज दैट इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब अबव फ्रिक्शन लेयर, ये हमने फ्रिक्शन लेयर देखी, यहाँ पर फ्रिक्शन लेयर के ऊपर जो एयर सर्कुलेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय टू फोर्सेस विच इज पीजीएफ एंड कोरियोलिस फोर्स। पीजीएफ तो हमें पता चल गया कौन सी फोर्स है, that moves air from high pressure area to low pressure area। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा। कोरियोलिस फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स, या फिर आप ये बोल सकते हो इट्स अ अपैरेंट फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट अपीयर्स टू अस कि वो एक फोर्स है बट दैट्स एक्चुअली अ सूडो फोर्स, तो उसे बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। व्हेन दीज फोर्सेस are balanced then the winds blow parallel to isobars, जैसा कि हमने उस डायग्राम के अंदर देखा। कोरियोलिस फोर्स जो है ये हम देख चुके हैं, बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स ऑपोजिट काम करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, और कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड दैट वी हैव सीन हियर। कोरियोलिस फोर्स इज वर्किंग ऑपोजिट टू द पीजीएफ। पीजीएफ हाई टू लो वर्क कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स लो टू हाई वर्क कर रही है, और विंड जो वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होता है आपको आपका जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो। अब क्या होता है कि जब पीजीएफ बैलेंस कर दिया जाता है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, तो नेट फोर्स जो है दैट बिकम्स जीरो। तो उस वजह से विंड्स जो है वो हमेशा तो उस वजह से विंड्स ब्लो करती हैं एट द स्ट्रेट पाथ पैरेलल टू आइसोबार। तो इस स्टेट को बोला जाता है जियोस्ट्रॉफिक बैलेंस। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक बैलेंस। कौन सी स्टेट, ये वाली स्टेट, दिस वन। जब जब आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर चुका है तो नेट फोर्स जो है दैट बिकम्स जीरो। तो ये जो फोर्स होगी ये आपकी कहलाएगी, तो ये जो स्टेट होगी दैट इज नोन एज जियोस्ट्रॉफिक बैलेंस। बट एक्चुअली जो सिनेरियो है, जो एक्चुअल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। देखो उसमें क्या होता है कि जब जो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है कि विंड्स जो है दैट ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार्स, बट रियलिटी में क्या होता है बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, उसके अलावा टोपोग्राफी हो गई, फीचर्स हो गए, टोपोग्राफिक फीचर्स हो गए, थर्मल कंडीशंस हो गई। इस सब की वजह से कई बार फ्रिक्शन जो मतलब की फोर्स होती है वो भी, उसकी वजह से थर्मल कंडीशंस वगैरह हो गई। इन सब की वजह से जो अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो क्या होता है, जो अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वजह से जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो है वो स्ट्रेट ना होकर के कर्व्ड हो जाती हैं। तो रियलिटी में ये कर्व्ड होती है बट आइडल सिनेरियो जो बताया गया है उसमें स्ट्रेट होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक चीज और देखते हैं, बुई बैलेट के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लो प्रेशर होता है टू द लेफ्ट ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड व्हाइल द हाई प्रेशर एट इट्स राइट। अब देखो बुई बैलेट के अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लो कर रही है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में तो होगा लो प्रेशर और राइट में होगा हाई प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्लैनेटरी विंड्स की बात करें, इन केस ऑफ प्लैनेटरी विंड्स जो प्लैनेटरी सरफेस विंड्स हैं, प्लैनेटरी सरफेस विंड्स कौन सी होंगी, जैसे कि ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई। तो अगर हम उसकी बात करें तो अगर इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सपोज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ा है, तो अब इसके पीछे से जो विंड्स आएंगी, मतलब कि इफ ही इज स्टैंडिंग in the northern hemisphere with his back to the wind, मतलब बैक की साइड में से विंड अगर ब्लो कर रही है तो इसके लेफ्ट में तो होगा लो प्रेशर और इसके राइट में होगा हाई प्रेशर। ठीक है, ये बुई बैलेट के अकॉर्डिंग है, बुई बैलेट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज कहते हैं। ठीक है, so this is about geostrophic wind. I hope you have got a clarity on this topic. छोटा सा टॉपिक था, कई बार अटक जाते हैं हम इसमें, तो I hope you have got a clarity with this. These are few platforms जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं।
ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है that I will provide you on this Telegram channel. You can join this Telegram channel, MD Panacea of Geography. This is a link. आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर कोई क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन डीएम मी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे कर सकते हैं। And this is all about the video. I hope you have learned something from this. And if you liked it, then please, अगर आपको पसंद आया video, then please do like it, and don't forget to subscribe it. Do share it with your friends. मिलते हैं next video में. Till then, stay connected. Bye bye.